गुड मॉर्निंग क्लास। बेटा कल हमने टॉपिक किया था एनसीएम का कि एनसीएम जो है वो सिटीज़ में कैसे फैला, उसके बाद कैसे स्लो डाउन हुआ था। ओके, आज का जो आपका टॉपिक है वो है रिबिलियंस इन द कंट्री साइड, यानी देश में जो विद्रोह है वो कैसे हुआ था। देखिए एनसीएम जो है वो सिटीज़ से होता हुआ देश में फैल गया था। इसमें मेनली जो आपके थे पीजेंट्स, यानी जो किसान थे या कबीले के जो लोग थे, उन्होंने बहुत लंबे समय तक देश के अलग अलग हिस्सों में से उन्होंने इस युद्ध में, यानी जो ये विद्रोह था, इसमें अपना हिस्सा, अपना भाग जो है उन्होंने लिया। ओके, तो यहाँ से है बात आती है आपके अवध की। अवध के जो किसान थे, इन्होंने बाबा रामचंद्र के जो नेतृत्व में, अब ये कौन थे बाबा रामचंद्र? ये एक सन्यासी थे जो कि पहले फिजी देश में एक कॉन्ट्रैक्ट बेस पे लेबर थे। ठीक है, इंडेंट्योर्ड होता है बेस्ड ऑन कॉन्ट्रैक्ट, यानी कॉन्ट्रैक्ट में पर ये जो है वहाँ पे एक लेबर थे। इन्होंने जो मूवमेंट चलाया, ये जो आपका एनसीएम था, इनकी अकॉर्डिंग इन्होंने जो ये मूवमेंट किया था, ये अगेंस्ट किसके था, किसके खिलाफ़ ये किया गया था? जो ताल्लुकदार थे, ठीक है, या जो लैंडलॉर्ड थे, उनके खिलाफ़। अब इनका क्या था कि ये लैंडलॉर्ड जो हैं, जो आपके पीजेंट्स होते थे, जो आपके किसान होते थे, उन किसानों से जो है ये हाई रेंट लेते थे। उसके साथ साथ जो है इनसे बहुत से सीजेस सर्विसेज, उसके अलावे भी ये जो आपके लैंडलॉर्ड्स थे, ये पेशेंट्स से काम लेते थे। ओके, जो आपके पेशेंट्स थे, इन्हें बेगार भी करनी पड़ती थी। बेगार मीन्स कि इसमें जो है गांव के या जो आपके लेबर होते थे, उन्हें ज़बरदस्ती काम करवाया जाता था, बदले में उन्हें पेमेंट नहीं दी जाती थी। ओके, बेगार मतलब काम तो लिया लेकिन बदले में पेमेंट नहीं दी। एंड द वर्क एट लैंडलॉर्ड्स, मतलब उनके खेतों में काम किया बिना पैसों के। ओके, फार्म्स विदाउट एनी पेमेंट। और जो आपके टीनेंट्स थे, जो कि रेंट पे होते थे, दे हैड नो सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर। टेन्योर मतलब समय अवधि, तो उन्हें ये भी नहीं पता था कि वो कितने लंबे समय तक जो है वहाँ पे काम करेंगे। ओके, आज काम है तो आपको कल हटाया जा सकता है, ठीक है, कल काम मिला है तो नेक्स्ट आपको जो है काम नहीं मिलेगा। तो एक जो काम के टाइम की जो थी वो सिक्योरिटी नहीं थी। इसके साथ साथ जो आपका लैंड था, उस पर किसी टाइप का कोई भी कंट्रोल जो है वो पेशेंट्स का नहीं होता था। तो आपके जो पेशेंट्स थे, उन्होंने जो ये मूवमेंट किया, ये जो आंदोलन किया, उसमें मेनली जो उन्होंने डिमांड की थी, उनकी डिमांड थी कि जो रेवेन्यू है, डिमांड रिडक्शन ऑफ रेवेन्यू, कि जो अपनी कमाई का एक हिस्सा जो है वो लैंडलॉर्ड्स को दिया जाता है, वो हिस्सा जो है कम होना चाहिए। ओके, जो बेगार होती है, यानी कि काम तो लिया लेकिन बदले में पेमेंट नहीं की, वो चीज़ ख़त्म हो जानी चाहिए। आफ्टर ऑल दे आर ऑल्सो ह्यूमन बींग्स एंड दे हैव ऑल्सो देयर फैमिलीज़। ओके, तो उन्हें भी अपनी ज़िंदगी चलाने के लिए पैसा तो चाहिए ना। सो वाई डिड दीज थिंग्स गोइंग ऑन, कि आप जो है मतलब काम भी करवा रहे हैं, पैसा भी नहीं दे रहे हैं। और साथ ही उन्होंने ये कहा कि जो इस तरह के ऑप्रेसिव लैंडलॉर्ड्स हैं, कि वो लैंडलॉर्ड्स जो किसानों को इतना दबाते हैं, उन्हें हटा दिया जाना चाहिए, उनका सामाजिक बहिष्कार किया जाना चाहिए। ओके, सो इन मैनी प्लेसेस, बहुत सी जगहों पे जो आपके नाई थे, धोबी थे, नाई एंड धोबी वंश थे, जो दे ऑर्गेनाइज्ड, उन्होंने पंचायत की और उन्होंने ये कहा organized by panchayats to deprive landlords of the services of even barbers and washermen। तो उनके साथ साथ जो है नाई जो थे या धोबी जो आपको बोला गया है, इन सब ने मिल के जो है लैंडलॉर्ड्स के अगेंस्ट जो है वो एक्शन लेना स्टार्ट किया, मीन्स इन्होंने मूवमेंट स्टार्ट किया। ओके, सो इन जून 1920, जून की 1920 जून में जवाहरलाल नेहरू जो थे, उन्होंने स्टार्ट किया क्या, बिगिन गोइंग अराउंड द विलेजेस इन अवध। वो गांव-गांव घूमे, अवध के जो गांव थे वहाँ पे वो घूमे। टॉकिंग टू द विलेजर्स, उन्होंने गांव वालों से बात की। ओके, एंड ट्राइंग टू अंडरस्टैंड देयर ग्रीवेंसेस, और वहाँ घूमते हुए उन्होंने विलेजर्स से ये जानने की कोशिश की कि आपको क्या तकलीफ़ है, क्या दुख है, आप क्या चेंजेस चाहते हैं। ओके, 1920 में, जून में। देन
बाय अक्टूबर में द और किशन साहब जो थे वह सेटअप हेडेड बाय जवाहरलाल नेहरू, बाबा रामचंद्र एंड अ फ्यू अदर्स। उन्होंने जो है वहाँ पे सेटअप किया अपना अपने एक किसान सभा का, अवध किसान सभा का, जिसके जो हेड थे वो जवाहरलाल नेहरू और बाबा रामचंद्र, उसके उनके साथ कुछ बाकी लोग भी थे। विद इन अ मंथ, एक महीने के अंदर अंदर ओवर 300 ब्रांचेस हैड सेटअप इन द विलेजेस अराउंड द रीजन, कि जो इसकी ब्रांचेस थी अवध किसान सभा की, इसकी ब्रांचेस जो हैं लगभग 300 ब्रांचेस जो हैं वो गांव और आसपास के इलाकों में सेटअप की गई। इन ब्रांचेस का मेन जो मकसद था वो क्या था कि जो किसानों का शोषण किया जा रहा है, जो एक्सप्लॉइट किया जा रहा है उन्हें, वो चीज़ ख़त्म हो जानी चाहिए। सो when the non-corporation movement began the following years, the efforts of the Congress was to integrate the Awadh peasant struggle into the wider struggle, कि अब जो ये NCM था वो आने वाले ईयर्स में स्टार्ट हो चुका था। साथ ही वो ये भी चाहते थे, कांग्रेस ये चाहती थी कि ये जो अवध किसानों का संघर्ष है ये व्यापक होना चाहिए, उन्हें न्याय मिलना चाहिए, सब लोगों तक उनकी आवाज़ पहुँचनी चाहिए। Okay, the peasants movement, however, developed in forms that the Congress leadership was unhappy with it. जबकि जो peasants का मूवमेंट हुआ, जब वो मतलब आगे बढ़ना स्टार्ट हुआ, तो वो लोग कांग्रेस की लीडरशिप से खुश नहीं थे। ठीक है, अब इस मोमेंट में जब ये बढ़ता चला गया 1921 में, तो द हाउसेस ऑफ तालुकदार्स एंड मर्चेंट्स वर अटैक्ड। तो जो लोग थे, जो पीजेंट्स थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने इन तालुकदार्स के, देखो 1920 में तो ये आपकी सभा स्टार्ट हुई थी, ये आंदोलन स्टार्ट हुआ था। 1921 की बात है कि जो लोग थे उन्होंने तालुकदार मर्चेंट्स के घर पे अटैक किया, बाज़ारों को लूट लिया गया, उनका जो अनाज था वो लूट लिया। ठीक है, सो इन मैनी प्लेसेस, बहुत सी जगहों पर जो लोकल लीडर्स थे उन्होंने पीजेंट से ये कहा कि गांधी जी हैड डिक्लेयर्ड दैट नो टैक्सेस वर टू बी पेड, कि कोई भी टैक्स जो है वो नहीं दिया जाएगा, एंड लैंड वाज टू रीडिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पुअर, और ज़मीन का बंटवारा जो है वो पुअर किसानों में किया जाएगा। द नेम ऑफ महात्मा गांधी वॉज बींग इन्वोक्ड टू सेंक्शन ऑल एक्शंस एंड एस्पिरेशंस। देखो जो भी काम होता था उस समय गांधी जी जो हैं वो मेन लीडर थे, तो उनके उससे जो है लोगों को चीज़ें समझाने की कोशिश की गई कि ये जो चीज़ें हैं ये, कि गांधी जी एक ऐसा नाम था जिसके नाम से लोगों को काफ़ी कुछ समझाया जाता था। उन्हें जो है ये चीज़ें बताई जाती थी कि गांधी जी ने ये कहा है तो आप लोगों के लिए ये सही है, ये चीज़ नहीं है। ठीक है, ये आपको समझ में नहीं आया हो तो बेटा आप मुझे बता देना। जैसे मैं आपको क्लास में ब्लैक बोर्ड से समझाती हूँ, नोटबुक में मैं आपको उसी वे में समझा दूँगी। अभी मैंने आपको ये चीज़ें समझाई हैं, लाइन टू लाइन मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। ये इसलिए है ताकि आपको मीनिंग जो है वो अच्छे से समझ में आ जाए। आपको ये चीज़ें समझ में नहीं आई, मान लीजिए जो अभी मैंने एक्सप्लेन किया उस हिसाब से आपको समझ में नहीं आया, क्योंकि मुझे पता है ना आप लोगों को आदत है कि मैं आपको ब्लैक बोर्ड पे वो एक एक पॉइंट निकाल के समझाती हूँ। तो आपको समझ में नहीं आए तो आप लोग मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको जैसे हम लोग क्लास में समझते हैं नोटबुक में मैं आपको एक एक पॉइंट जो बनाते हैं फ्लो चार्ट से मैं आपको समझाती थी, वैसे मैं आपको समझा दूँगी। ओके, बाय बच्चा।